अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ परफोरेटेड सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि झटपट से बन के रेडी हो जाता है। मुश्किल से इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं और सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स आपको इसके लिए चाहिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया है ब्रेड का, जिसमें हम एक होल क्रिएट करेंगे ग्लास की हेल्प से। तो एक ग्लास आप ब्रेड के बिल्कुल सेंटर में रख के और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें, जिसकी वजह से वो जो है उसका सेंट्रल पोर्शन कट हो जाएगा और एक राउंड पीस अलग हो जाएगा ब्रेड से। इसको आपने संभाल के रख लेना है, इसको अभी हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ब्रेड में एक परफोरेशन क्रिएट हो गई है, मीन्स के एक होल बन गया है। एक और ब्रेड हम ले लेंगे और उसमें भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो मैं 2 स्लाइसेस के साथ ये परफोरेटेड सैंडविच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए दोनों जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उनको मैंने इस तरह से उसमें होल क्रिएट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो एक तवे पर या किसी फ्राइंग पैन में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और उसको थोड़ा सा हीट अप होने दीजिए। जब थोड़ा सा वो गर्म हो जाए तो हम उस पर ब्रेड का स्लाइस रख देंगे, जिसको हमने इस तरह से कट किया हुआ है। और साथ में ही उस स्लाइस के अंदर जो हमने होल क्रिएट किया था, उस होल के अंदर हम एक एग को ब्रेक करके और उसको पोर कर देंगे। और इस एग के ऊपर हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। और इसी तरह से थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे। तो 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया है एग के ऊपर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो हमने ब्रेड का जो राउंड स्लाइस सेंटर से कट किया था, उसको हम इस तरह से एग के ऊपर अलाइन कर देंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो उसके साथ चिपक जाए, एडहेयर हो जाए। और ये काम आपने बहुत धीरे से करना है, आराम से करना है, ताकि जो एग का योक है वो बाहर ना आने पाए। तो कोशिश कीजिएगा कि एग का योक बाहर ना निकले। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वीज़ कर गया था। अच्छा, इस वक्त जो आंच है वो आपने मीडियम टू लो की तरफ रखनी है, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो अंडा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से वो जल जाएगा। इसलिए फ्लेम गैस का लो होना चाहिए, मीडियम टू लो होना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद आप इसको इस तरह से फ्लिप कर लीजिए और दूसरी साइड को भी पका लेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेस करके लो फ्लेम रखते हुए। और जब आप देखें कि दोनों तरफ से ये पक चुका है और अंडा भी अंदर से हार्ड हो गया है, तो उस वक्त ये रेडी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ ताकि जो लोअर साइड है उस पर भी ऑयल लग जाए और वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस ये परफोरेटेड सैंडविच बिल्कुल रेडी है। जब ये दोनों तरफ से पक जाए तो आप इसको निकाल लीजिए प्लेट में और इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लीजिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रिपीट कर कर तो आप जितने भी सैंडविचेस बनाना चाहें इस तरह से आप बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दीजिए। अगर बच्चों को एग सैंडविच पसंद है तो बजाय इसके कि आप उसको एग फ्राई करके और ब्रेड के अंदर रख कर दें, तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको संभालने में, उसको खाने में, एग गिरता है कभी। तो अगर आप उनको इस तरह से बना कर देंगे तो बिल्कुल उसके साथ एडहेयर हुआ हुआ है और लग रहा है कि शायद ब्रेड के अंदर ही ये एग है। तो आप ज़रूर इसको इस तरह से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। जब हम बच्चों को थोड़ा डिफरेंट तरह से चीज़ों को बना कर देते हैं तो वो बहुत इंजॉय करते हैं और फिर वो खा भी लेते हैं शौक़ से। अदरवाइज़ है तो ये ब्रेड और अंडे का ही एक सैंडविच है ये, इसमें हमने कुछ भी और यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मेथड ऐसा है कि थोड़ा यूनिक हो गया है और बच्चे इसको बहुत शौक से खा लेंगे और आप खुद भी इसको अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।